जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम बी। अब देखो यहाँ पर एम बी का मतलब क्या होता है। एम बी का मतलब होता है, जैसे एम बी है, ये एम भी हो सकता है और एम भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, ये एम भी हो सकता है और एम भी हो सकता है। इसका मतलब होता है ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ से, यानी दोनों तरफ से, यानी एक चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, यानी इसके दोनों तरफ से होना, इधर से भी होना या फिर इधर से भी होना या फिर इधर से भी होना। इसको हम क्या बोलते हैं, एम भी होना, यानी दो चीज़ होना। इसका मतलब होता है टू चीज़ें से, इसका मतलब ही होगा, यानी इसका मतलब ही टू चीज़ से होगा, टू, टू होगा, ठीक है। यानी बोथ साइड, यानी दोनों तरफ से। जैसे लिखा है कि अराउंड, यानी क्या, चारों तरफ से होना। यहाँ पर लिखा एम्बिगुअस, यानी एम्बिगुअस का मतलब देखो, एम बी है, एम बी का मतलब क्या होता है, दो, यानी दो चीज़ों से मिलना होना। गुअस होने, ठीक, एना, क्या होता है, अनेकार्थी होना। अनेकार्थ मतलब अनेक अर्थ होना, किसी चीज़ के अनेक अर्थ होने। एम भी होना, यानी किसी चीज़ में दो चीज़ मिली हो, ठीक है, तो इस चीज उसका अर्थ स्पष्ट ना निकल रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस बोलते हैं। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, यानी अस्पष्ट होना, ठीक है, किसी का अर्थ ही स्पष्ट तरीके से ना निकले, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस बोलते हैं, ठीक है। एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ महत्वाकांक्षा, क्या हम बोलते हैं ना, महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा का मतलब क्या होता है, यानी लालसा होती है हमारी, क्या होती है, लालसा, ठीक है। तो लालसा का मतलब क्या होता है, यानी हमारी डिजायर होना, हम लोग किसी चीज़ के लिए महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो उसमें हम लोग कई चीज़ें जोड़ देते हैं, जैसे, ठीक है, तो हमारी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है, तो हम लोग उसके लिए कि हमारी ये महत्वाकांक्षा, ये हमारी महत्वाकांक्षा, ये पूरी हो जाए, ये पूरी हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं एम्बिशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमारी महत्वाकांक्षा क्या होती है, हमारा ये गोल पूरा हो जाए, उसके साथ हमारा, हम ये करेंगे, वो करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, जो नेक्स्ट वर्ड हमारा है एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट का मतलब क्या होता है, एम्प्यूटेट का मतलब होता है, यानी अंग विभाजन होता है, अंग भंग भी करना, यानी अंग भंग करना, यानी किसी चीज़ को, यानी जैसे कि कोई चीज़ ये है, ठीक है, अब इसके टुकड़े टुकड़े कर देना बीच से, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एम्प्यूटेट बोलते हैं, एम्प्यूटेट बोलते हैं, ठीक है, काट देना बीच से, यानी इसको कि बीच से काट देना, अलग अलग कर देना, ठीक है, अलग अलग कर देना, यानी डिवाइड कर देना, किसी चीज़ का अंग भंग कर देना, उसको हम बोलते हैं एम्प्यूटेट बोलते हैं, ठीक है, एम्प्यूटेट बोलते हैं। इसमें देखो हमारा एम है, हमारा जो हमारा प्रीफिक्स है एम जुड़ा हुआ है, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एंटी। एंटी का मतलब ही होता है कि एंटी, एंटी रोमियो, यानी एंटी का मतलब होता है बिफोर। यहाँ देखो एंटी भी हो सकता है और एन भी हो सकता है। एंटी का मतलब होता है, क्या होता है, बिफोर होता है। तो यहाँ पर एंटी डेट, क्या लिखा, एंटी डेट होना, ठीक। एंटी डेट का मतलब, एंटी मतलब क्या, पहले की, और डेट मतलब क्या, तारीख होना है। एंटी, एंटी डेट यानी तारीख से पहले ही कोई काम हो जाना है, एंटी डेट होना, ठीक है, काम, यानी तारीख से, किसी डेट से पहले ही कोई काम हो जाना, उसे एंटी डेट बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंटीसिपेट, ठीक है। तो एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है, एंटीसिपेट का मतलब, एंटी मतलब पहले, और सिपेट का मतलब क्या होना, यानी जैसे कि अनुमान लगाना, ठीक है, तो कहते हैं पूर्वानुमान, ठीक है, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट माने अनुमान, हम एंटीसिपेट मतलब का मतलब होता है क्या, अनुमान लगाना, और एंटी मतलब पहले, तो एंटीसिपेट माने पूर्वानुमान, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पूर्वानुमान लगाना, यानी पहले ही किसी चीज़ के लिए, कि किसी के बारे में अनुमान लगा देना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसिपेट बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंसेस्टर। एन का मतलब होता है बिफोर, और सेस्टर का मतलब होता है लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं, लोग भी बोलते हैं, या फिर पुरुष भी बोलते हैं। तो एंसेस्टर का मतलब क्या होता है, पूर्वज, यानी पूर्व, एंस मतलब क्या होता है, पूर्व, और लोग, सेस्टर मतलब क्या होता है, पुरुष, यानी पहले के पुरुष, यानी क्या, पूर्वज होना, ठीक है, हमारे जो पूर्वज होते हैं, या फिर हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि जो दादा हो गए, परदादा हो गए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उनको एंसेस्टर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, जैसे बेने। बेने जहाँ भी वर्ड लिखा हो तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, जहाँ भी आपको ये बेने, चाहे प्रीफिक्स में मिले, चाहे सफिक्स में मिले, चाहे ये किसी भी वर्ड के मिडिल में मिले, ठीक है, तो ये जहाँ भी लगा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अच्छे से होगा। देखो लिखा हुआ है, बेल लिखा हुआ है, ठीक है, तो बेनेडिक्शन। अब डिक्शन का मतलब देखो, अब मैं बता चुका हूँ, बेने मतलब क्या हो गया, अच्छा, और डिक्ट का मतलब होता है, डिक्ट का मतलब होता है कहना, ठीक है, डिक्ट का मैंने का मतलब होता है टू स्पीक, क्या होता है, टू स्पीक, ये
चल नहीं रहा है। तो ये क्या होता है, टू स्पीक करना होता है। तो यानी बेने मतलब क्या, अच्छा, और डिक्शन मतलब क्या, अच्छा बोलना है। यानी किसी को क्या करना है, ब्लेस कर देना, यानी किसी को अच्छा कहना है, इसका मतलब क्या, आशीर्वाद देना, ठीक है। और यहाँ पर देखो बेने, बेने का मतलब क्या होता है, अच्छा, और फिट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ फिट होना, यानी बेनिफिट, यानी फ़ायदा हो जाना किसी चीज़ से, ठीक है। तो आगे होगा ये समझ में। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, बीस। तो बीस का मतलब देखो, बीस का बी, बी बी आई भी हो सकता है, यानी बी भी हो सकता है और बिन भी हो सकता है। इसका मतलब ही क्या होता है, ट्वाइस होता है, यानी कि कोई चीज़ दो होना, यानी देखो किसी वर्ड से पहले वाई लगा हो तो उसका मतलब दो ही होगा, ठीक है। जैसे टू लिखा है, टू लिखा है, जैसे बिस्कुट। बिस्कुट ये हमारा जो क्रीम वाला बिस्कुट होता है ना, दो बिस्कुट उसमें जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उनको ही बोलते हैं बिस्कुट। बाकी तो आप सभी बिस्कुट को बिस्कुट ही बोला जाता है, लेकिन मोस्टली तरीके से जो बिस्कुट होते हैं वो क्रीम में जुड़े होते हैं, तो उनको ही बोलते हैं बिस्कुट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कि वाइसेक्ट। वाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी वाई का मतलब दो, और सेक्ट का मतलब किसी जो सेक्टर होना, ठीक है। यानी कोई सेक्टर हो और उसको बाइसेक्ट कर दो, यानी उसको क्या कर दो, यानी ये सेक्टर है, इसको क्या कर देना, बाइसेक्ट कर देना, यानी इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इसको क्या करना, विभाजित करना, ठीक है, बीच से काट देना, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, देखो वाइनोकुलर। देखो वाइनोकुलर क्या मतलब, ओकुलर। ओकुलर का मतलब क्या, ओकुलर मतलब आई से संबंधित होता है, ठीक है, आई से संबंधित होता है, आई। ओकुलर मतलब, ओकुलर का मतलब होता है आई, और विन का मतलब दो, यानी बाइनोकुलर। बाइनोकुलर मतलब जिसकी दो आंखें हों तो इसको क्या बोलते हैं, दूरबीन बोलते हैं, ठीक है। बाइनोकुलर के क्या बोलते हैं, दूरबीन बोलते हैं, यानी जिसकी दो आंखें होती हैं। द्विनेत्री भी बोलते हैं बाइनोकुलर को, द्विनेत्री भी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है जैसे कि आपने दूरबीन देखी होगी, उसमें दो होते हैं आंखें, ऐसे टाइप की होती हैं देखने वाली ना, तो उसको हम बाइनोकुलर बोलते हैं, यानी दो आँखें, जिसकी दो आँखें यानी दो चीज़ें हों देखने के लिए, उसको बाइनोकुलर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सरकम। सरकम देखो, सर्क्यू भी हो सकता है। सरकम का मतलब क्या होता है, अराउंड, यानी चारों तरफ से, क्या है, यानी चारों तरफ से होना, घूमना। जैसे लिखा है सरकम नेविगेट। अब देखो सरकम का मतलब होता है, सरकम का मतलब यहाँ पर देखो, पहले इसमें भी दो वर्ड हैं, इनको समझ लो। सरकम का मतलब होता है चारों तरफ से, और नेविगेट जिसमें लिखा हुआ है देखो, नेविगेट, यानी नेवी, जहाँ पर भी आपको वर्ड लिखा आ जाए तो उसका मतलब ही क्या होता है, उसको समझ लेना कि इसका कहीं ना कहीं मतलब यानी सी से ही होगा, सी यानी वाटर से ही होगा, ठीक है। नेवी जो हमारे लोग होते हैं तो शिप पे रहते हैं, तो सरकम नेविगेट का मतलब होता है कि चारों तरफ तैरना, ठीक है, चारों तरफ से तैरना। या फिर जो हमारे शिप होते हैं ना, वो उनकी वो जो भ्रमण होते हैं, वो भ्रमण करते हैं चारों तरफ, ये भ्रमण करते हैं, तो उनको भी हम सरकम नेविगेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि, ठीक है। यानी परिधि का मतलब क्या, यानी जैसे कि एक गोला खींचा हुआ है, और ये चीज़ जो है ये क्या है, ये क्या है, हमारी सरकमफ्रेंस है, ये परिधि है हमारी, ये घेरा हुआ है चारों तरफ से, घेरा, इसी को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये सरकमफ्रेंस है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, सर्किट। सर्किट का मतलब क्या होता है, यानी सर्किट का मतलब होता है घेरा, इसका मतलब भी होता है घेरा, ठीक है, यानी फेरा करना, यानी ये जैसे कि ये है और इसके चारों तरफ चक्कर लगाना, ये क्या होता है, सर्किट होता है। यानी घेरा, परिक्रमा करना, जैसे परिक्रमा होती है, नहीं सूरज, जैसे कि ये सूरज, जैसे कि ये सूरज है ना, तो सूरज की ये परिक्रमा, ये जो प्लैनेट्स होते हैं, ये जैसे कि हमारी धरती है, अर्थ है, ये भी हमारी इसकी परिकल्पना कर परिकर सॉरी परिक्रमा करती है ना सूरज, सूरज की, उसको भी हम बोलते हैं क्या, सर्किट ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कौन। कौन का मतलब क्या होता है, यानी देखो कौन या फिर कोल या फिर कॉम या फिर कोर, यानी इनका वर्ड क्या होगा, साथ साथ होना, यानी साथ में होना, टुगेदर का ही मतलब क्या होता है, साथ साथ होना, ठीक है। तो कंटेंट, यानी कोई चीज़, यानी कोई चीज़ हमारी टेंट में है, ठीक है, उसको कंटेंट करना है, यानी साथ साथ कर लेना है, यानी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है हमारा, जैसे कलेक्ट, यानी कलेक्ट कर लेना। कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब क्या है, साथ साथ इकट्ठा कर लेना, ठीक है, कलेक्ट कर लेना। कॉम्बाइन, यानी वाइन, यानी कि देखो कॉम लिखा हुआ है, तो कॉम का मतलब क्या, जोड़ लेना, ठीक है, यानी इकट्ठा कर लेना। तो कंबाइन कर लेना, यानी जोड़ लेना किसी को। करेक्ट, यानी करेक्ट कर लेना, यानी किसी का आंसर, जैसे कि हमारे सेंटेंस है, ये वर्ड पढ़े हैं, एक वर्ड यहाँ पर पड़ा है, एक वर्ड यहाँ पर पड़ा है, इसको जोड़कर हम लोग क्या कर लें, यानी करेक्ट कर लेना, ठीक है। यानी इनको वर्ड को जोड़कर हमने एक साथ कर लिया और अपना वर्ड क्या क्या कर लिया, करेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, जैसे कि डी। डी का मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव है, डी का मतलब क्या होता है, डाउन।
ठीक है। जैसे कि डिसेंट, यानी आपने वो पढ़े होंगे डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर तो पढ़े ही होंगे, आरोही और अवरोही क्रम होते हैं, ठीक है। तो असेंड का मतलब क्या होता है, असेंड होता है, असेंड का मतलब होता है आरोही क्रम में, और डिसेंड का यानी जाना, आगे के लिए जाना, और डिसेंड का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम यानी नीचे के लिए जाना, ठीक है। तो डिसेंड का मतलब होता है डाउन यानी नीचे के लिए उतरना। अब नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिथ्रोन। देखो थ्रोन का मतलब क्या होता है, सिंहासन पर होना, और डी का मतलब क्या होता है, डाउन कर देना यानी नीचे कर देना, यानी सिंहासन से नीचे कर देना, यानी किसी को सिंहासन पर बैठा है कोई बंदा, यानी कोई राजा या फिर प्रिंस वगैरह सिंहासन पर बैठा है तो उसको डिथ्रोन कर देना, यानी उसको सिंहासन से उतार देना, ठीक है, किसी और बंदे को रिप्लेस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या, डिपोज। डिपोज का मतलब ही क्या होता है, डिपोज का मतलब होता है पूरा नष्ट कर देना, ठीक है, या फिर डिपोज का मतलब होता है सेल कर देना होता है, ठीक है, डिपोज कर देना यानी, ओके। पोज हमारी कोई चीज़ रखी है उसको क्या कर देना, डिपोज कर देना, यानी उसको नीचे कर देना, ठीक है, या फिर डिस्ट्रॉय कर देना होता है, ठीक है। डिपोज का मतलब ही तो होता है डिस्ट्रॉय कर देना, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, जैसे कि डिस लिखा हुआ है, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिस, तो इसका मतलब क्या होता है, डिस या इसका मतलब होता है अपार्ट। अपार्ट का मतलब अलग अलग करना यानी हिस्सा करना किसी का, जैसे लिखा है डिस ज्वाइन, यानी कोई बंदा ज्वाइन किया हुआ है और उसको क्या कर दिया, डिस ज्वाइन कर दिया, ठीक है, उसने क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है उसको। डिफर का मतलब ही तो अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिवाइड, ठीक है, वाइड यानी कोई चीज़ जैसे कि ये चीज़ है और इसको क्या कर देना, बीच से डिवाइड कर देना, आधा इधर आधा इधर, ठीक है, तो इसको डिवाइड बोलते हैं। जैसे डेमी, जैसे डेमी, यहाँ पर डेमी का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा डेमी है, डेमी का मतलब होता है हाफ। और डेमी गॉड, डेमी गॉड का मतलब यानी डेमी मतलब आधा, गॉड मतलब गॉड यानी आधा गॉड, यानी डेमी गॉड का मतलब आधा गॉड, यानी कोई आधा शैतान की तरह होना और आधी गॉड की तरह होना, यानी ठीक है, उसमें डेव गॉड भी हो और शैतानी हरकतें भी हो, तो इसको हम डेमी गॉड बोलते हैं। ओके फ्रेंड, आपको आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आ गए होंगे। ओके फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए बाय।